So, good evening everyone. Your today's topic of social security is Minimum Wages Act 1948. इम्पॉर्टेंट बनता है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, कुछ सेक्शंस हैं आपके इम्पॉर्टेंट जो बनते हैं, ठीक है। और आपका एक केस है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी क्या चीज है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा ये लेक्चर। तो आइए देखते हैं हम क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट। देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है आपका 1948, सबसे पहले इस एक्ट का जो है इनिशिएटिव किसने लिया? सो द इनिशिएटिव इज टेकन बाय श्री KGR चौधरी इन 1920। he set up the committees regarding the determination of wages, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? KGR चौधरी ने जो है इनिशिएटिव लिया 1920 में, ठीक है। क्या इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वेजेस जो हमारी डिटरमाइन होंगी, फिक्स वेजेस हमारी डिटरमाइन होंगी, ठीक है। अब क्या हुआ? The act was passed in 1946, 11th April 1946, but came into force in 1948, and this act is also known as bare minimum act, ठीक है। This act is also known as bare minimum act, और ये बात किसने बोली है? सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट सेड दिस एक्ट इज known as the bare minimum act, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट जो बनती है, ये एक्ट जो है आपका एक तरह से लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में। दिस एक्ट इज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। ये किसने बोला है? बाय नेशनल कमीशन। याद रखिएगा, दिस एक्ट इज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। ये बोला है आपका नेशनल कमीशन ने, ठीक है। अब आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है मिनिमम वेजेस एक्ट का? सबसे पहला है कि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन। अगर एम्प्लॉयर जो है कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वेजेस से रिलेटेड, तो ये क्या करता है? उसको स्टॉप करता है या फिर इनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रिगार्डिंग द वेजेस। सेकंड है, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनकी जो वेज है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द वर्कर्स हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, उनकी वेजेस को फिक्स करने में हेल्प करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या आती है कि ये गवर्नमेंट को जो है हेल्प करता है वेजेस को फिक्स करने में, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट है जो वेजेस फिक्स कर रही है, ठीक है, उनको हेल्प करता है वेज को फिक्स करने में। अब आती है आपकी इंपॉर्टेंट चीज कि ये केस क्या है आपका। देखिए, जिस तरह से मैंने ट्रिपल टेस्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि ट्रिपल टेस्ट से रिलेटेड एक आपका केस है इंडस्ट्री का। जो केस था आपका क्या था? वाटर सप्लाई वर्सेस स्टेट ऑफ बेंगलोर 1978, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया था 2025 में आपका। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि उनको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो है इस मिनिमम वेजेस एक्ट की क्या कहते हैं आपकी अनाउंस हुई थी, ठीक है। तो इस केस में ये है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ये केस आपका किस एक्ट से रिलेटेड है, तो दिस केस इज रिलेटेड टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। बस इसमें इतना आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज आती है हमारी जो इंपॉर्टेंट है, अंडर शेड्यूल 2। देखिए, शेड्यूल और जो आपके सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मिनिमम वेजेस जो है वो डिसाइड होता है एम्प्लॉयमेंट के बेस पर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बेस पर जो है मिनिमम वेजेस आपकी डिसाइड होती हैं, ठीक है। अब मिनिमम वेजेस जो है आपकी फिक्स कौन करता है? फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है आपकी? सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू फिक्स द मिनिमम वेजेस, ठीक है। अब अगर पूछा जाए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस सेक्शंस में आती है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन बी। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा सेक्शन, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको रिवाइज नहीं होंगे। जब आप थोरोली अपना रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, तब आपको ये सेक्शंस और या फिर आपको जो शेड्यूल है वो समझ में आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आए और आप इसको रिवाइज भी करें, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसमें आती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इट प्रोवाइड द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब वो एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं आपके? एम्प्लॉयमेंट है आपका सेंट्रल सर्विसेज में आता है, रेलवे हो गया आपका, माइंस या ऑयल फील्ड, ठीक है। ये है आपके शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से? CRMO। एक हो गया आपका सेंट्रल, रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, ये आपके एम्प्लॉयमेंट है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर। अब आता है एम्प्लॉय क्या है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो है इसमें अंडर सेक्शन 2I में आती है। सेक्शन 2I जिसमें आता है आपका स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर,
और आता है आपका मैनुअल, क्लरिकल, आउट वर्कर, पर्सन डिक्लेयर एज एम्प्लॉय बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को डिक्लेयर करती है एज अ एम्प्लॉय, तो वो भी आपका एम्प्लॉय के उसमें आता है। और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अंडर में एम्प्लॉय की डेफिनेशन है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में है। ये है आपका एम्प्लॉयर क्या है, या तो डायरेक्टली एम्प्लॉय हो रहा है, एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको, या फिर वो किसी और पर्सन के थ्रू जो है एम्प्लॉय किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है आपका वो अप्लाई नहीं होता जो सीक्रेट सर्विसेज में होते हैं। ठीक है, सीक्रेट सर्विसेज में जो है आपके, जैसे रॉ हो गई हमारी सीक्रेट सर्विसेज है, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इन सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता, इंपॉर्टेंट बनता है, मैं मार्क कर रही हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट नॉट अप्लाइड पीपल वर्किंग अंडर सीक्रेट सर्विसेज। ठीक है, अब मिनिमम वेजेस में आपकी वेजेस बताई गई है, क्या है, सेक्शन 2H में आता है क्या क्या वेजेस में इंक्लूड नहीं होता, बाकी जो रेस्ट बचता है वो आपका इंक्लूड होगा। आपको या तो आप इंक्लूड पढ़िए या फिर नॉट इंक्लूड पढ़िए। अगर दोनों पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप केवल नॉट इंक्लूड पढ़िए कि वेजेस में क्या क्या चीजें नहीं आती, ठीक है, और बाकी जो बची वो आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो क्या इंक्लूड नहीं होती, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पूछा है नॉट इंक्लूड या फिर एक्सक्लूजन। क्या क्या है, बिल्स है आपका, पेंशन, फंड्स, ट्रैवलिंग अलाउंस, सर्विसेज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट कम्स नॉट कम अंडर द वेजेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H। सेक्शन 2 सबसेक्शन H में आता है। ठीक है, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड था। अब पेनल्टीज के बारे में अगर हम बात करें, पेनल्टीज के बारे में, पेनल्टीज क्या है अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, तो इसमें ये है, अगर कोई भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस नहीं प्रोवाइड करता तो उसके ऊपर या तो उसको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और 500 रुपीज फाइन, और बोथ या फिर बोथ। ठीक है, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट या फिर 500 रुपए फाइन, और अगर ये है या फिर बोथ। ठीक है, तो ये पेनल्टीज में आता है आपका। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें आपकी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका पेनल्टीज से रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी एक चीज और आती है, अगर कोई पूछ ले शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है आपका किस सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन G में आता है। ठीक है, अब शेड्यूल 2 में आपकी P1 मान लीजिए और P2, ठीक है, 12 सर्विसेज इंक्लूड हैं। आपको सर्विसेज नहीं पढ़नी, और अगर पढ़नी भी है तो मैं आपका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी क्या है। ठीक है, और इसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो है इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन 2G में। ठीक है, 12 सर्विसेज हैं एंड आपके एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्लूड है। अब आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वेजेस जो आपकी फिक्स कौन करता है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस उसमें आती है, तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन B में आती है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट आपके किस प्रेमिसेस में करने चाहिए, या तो सेंट्रल का हो, रेलवे हो आपका, या माइंस हो, या फिर ऑयल फील्ड हो। तो यहां तक आपका मिनिमम वेजेस एक्ट था। इसमें ऐसा पढ़ने के लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आपको केस पता होना चाहिए कौन सा केस इससे रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है किसने बेयर मिनिमम एक्ट इसको बोला है। ठीक है, लैंडमार्क है इन द इंडियन हिस्ट्री में। और इसके बाद आपको वेजेस में क्या चीज एक्सक्लूड होती है वो इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेजेस में क्या चीज इंक्लूड होगी, तो उसमें है आपका रेम्यूनरेशन है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कोई भी चीज हो, या फिर हाउस रेंट अलाउंस, तो यहाँ पर ये है। लेकिन आपने एक्सक्लूजन पढ़ लिया तो बाकी जो रेस्ट ऑफ चीज जो भी बची है आपकी, वो आपकी वेजेस में इंक्लूड होगी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज इसमें आती है, क्या कहते हैं, सेक्शन से रिलेटेड, कि सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, थोरोली आप रिवाइज कर लीजिएगा इन चीजों को। बाकी जो कल हमने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा, वो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पिछली बार भी पूछा गया था।
क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।